जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे PM यशस्वी योजना की जो एक एग्ज़ाम लग रही है ना, जो कक्षा 9th के बेस पर, और एक है जो 10th पास किए इस बार, जो 11th में हुए हैं बच्चे, और जो 8 पास करके इस बार 9th में हुए हैं, उन बच्चों की एक PM यशस्वी नाम की एग्ज़ाम लग रही है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई मतलब जो पास करेंगे इस एग्ज़ाम को, उन बच्चों को 75,000 रुपये मिलेंगे। और काफ़ी बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं को तैयारी को देखते हुए आज हम इसमें मैथमेटिक्स के जो मुख्य टॉपिक है उनके बारे में पढ़ाएंगे और आपको उन टॉपिकों के बारे में बताएंगे साथियों। अब आप जैसे कि हम आज बात करेंगे साथियों प्रतिशत की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, उसके बाद में करेंगे साधारण ब्याज, उसके बाद में करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और जो लाभ हानि है वो भी कराएंगे। उसके बाद में अनुपात समानुपात, ये 4-5 टॉपिक है वो कराएंगे साथियों। अब मैं इन टॉपिकों की बात करें, जैसे कि अब किताबें आ रही है बाजार में, बच्चे उन किताबों के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। उनमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अच्छी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इतनी अच्छी लेवल के क्वेश्चन उनके एग्जाम में नहीं आएंगे। चाहे आप एग्जाम में जिस दिन एग्जाम दो, आप देख लीजिए, आपको केवल जो फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन ही आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन जो आपने 8वीं क्लास में पढ़े हैं। जैसे 8वीं क्लास में आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी पढ़ा है, साधारण ब्याज के बारे में भी पढ़ा है, और प्रतिशत के बारे में भी पढ़ा है। वो क्वेश्चन आएंगे आपको, बस आप उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे और उनके ऑप्शन आएंगे। आपकी बात तो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, इसके अंदर ऑप्शन लगाइए, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 100 नंबर का पेपर लगेगा, आपको 100 में से 100 नंबर लाने की बच्चे को तैयारी करनी है। जिस बच्चे की 8वीं क्लास बहुत अच्छी है, वो आराम से इसमें 100 में से 100 नंबर ला सकता है, और आराम से वो 75,000 रुपये का प्रबल दावेदार हो सकता है पाने का। जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो बच्चे इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको इस वीडियो से उनको लाभ मिल सके। चलो अब तैयारी करते हैं हम मैथ की। मैथ में सबसे पहले हम टॉपिक चालू करते हैं प्रतिशत। अब प्रतिशत की बात आती है साथियों, हम प्रतिशत में आपको सिर्फ क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। एक तो आपको अगर कई बार प्रतिशत दे देगा और पूछ लेगा इतनी प्रतिशत में इतनी चीज़ें हैं तो इतनी प्रतिशत। जैसे कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ। आपने 8वीं में पढ़ा है, 8वीं में आपने प्रतिशत के बारे में तो पढ़ाई है, और मैं आपको एक और बता देता हूँ, हम 9th क्लास के बेस पर तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि जो 8वीं पास कर इस बार 9th में, उनकी यशस्वी योजना के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये उनके साथ साथ जो 11th में उन बच्चों के लिए भी ये क्लास फायदेमंद है, क्योंकि मैथ का सिलेबस लगभग उनका सेम ही है। और ये 8वीं में आपने प्रतिशत ये पढ़ाई है, चक्रवृद्धि ब्याज आपने भी पढ़ा है, जो 10th पास करके इस बार 11th उन्होंने भी पढ़ा है, और जो 9th में उन्होंने भी पढ़ा है। अब हम चालू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत की सबसे पहले बात आती है, सर प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, जैसे आपने एग्जाम दिए कक्षा 8, अभी आपने 9th पास की, उन बच्चों ने कक्षा 8 की एग्जाम दी है, और जिन बच्चों ने मान लीजिए 11th में हुए, उन्होंने 10th की एग्जाम दी है, तो उनके 600 में से नंबर आए। मतलब कि उनको 600 नंबर की एग्जाम लगी है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो 80 नंबर का लगा, 20 नंबर तो हमें पूर्णांक दिए गए। हाँ बेटा, वो 20 नंबर के तुम्हारे पहले टेस्ट के आधार पर नंबर तो उन्हीं के आधार पर भेजे हैं ना स्कूल वालों ने। हाँ, कुल मिलाकर इस प्रकार आपके 100 नंबर के 6 सब्जेक्ट होते हैं, और उन 6 सब्जेक्ट के आधार पर आपको 600 नंबर आते हैं। अब 600 में से किसी बच्चे को अगर 500 नंबर आ जाए, मान लो 450 नंबर आ जाए या 550 नंबर आ जाए, जिस आधार पर नंबर आए। अब आपको बता दें कि किसी एग्जाम में किसी बच्चे 600 नंबर की एग्जाम लगती है, उसमें से उस बच्चे को अगर मान लीजिए कि 510 नंबर आ गए, 510 नंबर आ गए, तो बताइए उसके कितने प्रतिशत आए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेम जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ ऐसे आधारित आपको क्वेश्चन आते हैं, तो बताइए उसके कितने प्रतिशत आए। चलो अब निकालते हैं हम। अब आप देखना उस बच्चे के नंबर कितने आए। सबसे पहले 510 नंबर आए, कितने में से आए सर 600 में से। चलो 600 का भाग, ये 600 जो कुल नंबर जिनकी एग्जाम लगी, अब उसके 600 में से कितने नंबर आए 510 नंबर। अब हमको निकालना है इनका परसेंट, उसके कितने परसेंट आए। अब तो आपको परसेंट निकालना है किसी चीज़ में, अगर आपको किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से गुना कर देना है, इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना। अभी आप कीजिए और इसमें सिंपल भाग दे दीजिए, मतलब कि 510 में आप 6 का भाग दे दीजिए साथियों। 6 का भाग 510 में। कुछ बच्चे मेरे पास यहाँ पर भी तैयारी करने के लिए बैठे हैं। अब मैं उनसे देखता हूँ वो कितनी जल्दी से कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालते हैं। जो बच्चे इस टाइम में वीडियो देख रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कीजिए। 84 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं पूरे, 84 आ रहे हैं पूरे। चलो हम देखते हैं। 6 का पाड़ा बोलते हैं। अब देखो 6 में 51 के आसपास की संख्या कौन, 51 तो आ नहीं रहा है 6 के पाड़े में, तो देखिए आप
48, 48 कितनी बार आते हैं? 48 8 बार। बच गए कितने? 3, 30, 6 पंजू 30, लगभग 85, मतलब कि 85% उस बच्चे के आ रहे हैं। ठीक है साथियों, 85% आए हैं उसके। अब इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आएंगे। अब मान लीजिए तो 600 में से पूछा है, इस प्रकार बोले, या फिर आपको इस प्रकार, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको नंबर में से दे देगा, परसेंटेज में पूछ लेगा। दूसरी बार अगर आपको ऐसे पूछ ले कि इसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, ये आपकी 8वीं क्लास की किताब में भी क्वेश्चन है, उसमें देखिए किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। अब आप में से बता दें, उनमें से 75% विद्यार्थी तो मैथ को पसंद करते हैं और 15% विद्यार्थी मैथ को पसंद नहीं करते हैं। 75% विद्यार्थी मैथ को पसंद करते हैं और 15% विद्यार्थी मैथ को पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी मैथ को पसंद करते हैं और कितने विद्यार्थी मैथ को पसंद नहीं करते हैं। तो आप निकाल दीजिए, 25 का 75% निकाल सकते हो आप आराम से साथियों। भाई 25 का 75% निकालिए। अब 75 में भाग दीजिए, लगभग कैलकुलेशन पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर जब जो क्वेश्चन देगा आपको लगभग तो कैलकुलेशन में कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप उसमें देख लेना लगभग कितना आ रहा है इसमें। 75 में 4 का 4 एकम 4, बच गया कितना? 35। 35 में 4 का भाग दिया, लगभग 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा साथियों, 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसी प्रकार अब आपको देख लीजिए, ये तो बच्चे कैलकुलेशन, जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको किताब में से क्वेश्चन कराता हूँ साथियों, देखना आप। हाँ, इसमें दे रखा है कि किसी क्लास में 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 72%, कितने? 72% विद्यार्थियों को तो मैथ में रुचि है और बाकी को मैथ में रुचि नहीं है। अभी हम देखिए 72% दे रखा है, चलो 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 72%, माना कि किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, 25% विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी, उनमें से 72% को तो मैथ में रुचि है और बाकी को रुचि नहीं है। तो आपको उसने पूछ लिया कि कितने विद्यार्थियों को रुचि नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थी पूछा है, नहीं कि परसेंट में। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि 72% निकाल लें तो उनको रुचि वाले विद्यार्थी आ जाएंगे, और 25 विद्यार्थी पूरी क्लास में हमें पता है, तो हम रुचि वाले विद्यार्थी निकाल देंगे, तो जो बच्चे बचेंगे उनको मैथ में रुचि नहीं है। सीधा क्वेश्चन हो गया। अगर इस प्रकार से नहीं करें तो हम निकाल सकते हैं कि अगर 72% विद्यार्थियों को रुचि है तो आप बताइए 28% विद्यार्थियों को रुचि नहीं है, सीधी बात है भाई, तो हम 28% में निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करना, जितना कम टाइम लगे उतना फायदा है। आपकी जैसे आपने 8 में किया, लंबा करने का जरूरी नहीं है, सीधा दिमाग लगाइए कि 72% को रुचि है तो 28% को रुचि नहीं है, 25 का 28% निकालिए सीधा। 28% यहाँ परसेंट हटाने के लिए मैं आपको पता है 100 का भाग देते हैं, ये लो 7 विद्यार्थी, इसका मतलब 7 विद्यार्थियों को मैथ में रुचि नहीं है। सीधा है भाई, 25 का 28% निकालना है तो 28, और परसेंट हटाने के लिए हम 100 का भाग दे देते। 100 का भाग दिया 4 बार, और 28 4 का भाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 28 आ जाता है साथियों। इसके साथ अगर 7 विद्यार्थियों को जिनको मैथ में रुचि नहीं है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी 8वीं क्लास की किताब में दे रखा है, और हो सके तो एग्जाम में भी आ सकता है। ये नहीं आए, हो सकता है कि संख्या चेंज हो सकती है साथियों, संख्या चेंज हो सकती है। कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट आएंगे, आप चाहे एग्जाम देख के देख लेना। हाँ, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि एक फुटबॉल टीम, इसमें दे रखा है एक फुटबॉल टीम कुछ मैच खेलती है, आपको इसमें मैच नहीं बता रखा, कुछ मैच खेलती है, उसमें से वह 10 मैच जीतती है, तो उसका जीत का प्रतिशत 40 है। उसके जीत का प्रतिशत कितना है? 40 है। कि एक फुटबॉल टीम है, वह कुछ मैच खेलती है, उसमें से 10 मैच जीतती है और उसके जीत का परसेंट 40 है। अब देखिए, मान लीजिए उसने अक्स मैच खेले, हमने माना उसने अक्स मैच खेले, और अक्स मैच में से उसने कितने मैच जीते? 10 मैच जीते, और उसके जीत का कितना परसेंट है? 40%। ये चीजें दे रखी है। अब उसने पूछा तो उसने कुल कितने मैच खेले, अब हमें बताना उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो आप देखिए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन होगा, कोई इस क्वेश्चन में आपको वो नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन। देखिए साथियों, अभी हम क्या कर रहे थे,
पहले बार निकाला था, तो जितने मैच जीते, जीत का परसेंट काटना है, जिसका परसेंट काटना है जो हमने जीते या हमने खेले उनका देखिए। 10 मैच खेले, कुल कितने मैच है हमें पता नहीं, x माना हमने x मान लिया, इनटू अब बताया उसने 40%, हमने तो वही किया भाई, इनटू 100, हमें परसेंट में बदलना है 100, और उसने दे रखा है जीत का 40%। अब दिक्कत आती है सर आपने यहाँ पर बराबर में 40% क्यों लिया, क्योंकि उसने बताया है कि 10 मैच जीते, मान ला कि हमने x मैच खेले, x में से उसने 10 मैच जीते ना, 10 मैच जीतने के उसकी कितने, मान लीजिए यहाँ पर उसने 50 मैच खेले, अगर 50 में से उसने 10 जीते तो कितना परसेंट आएगा भाई 20%, हमें तो यहाँ पे 40% निकालने मैच सीधा है। एक तो आप कौन से यहाँ पर जो आपको दिए जाते हैं ना, जो ऑप्शन से ले सकते हो कि ऑप्शन से मैच देख लीजिए कितने मैचों से आ जाएंगे। मान लीजिए आप देखोगे वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको 20, 25, 30 इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे, आप वहाँ से रख के देख सकते हो या यहाँ से भी निकाल सकते हो साथियों। अब माना आपने x और बराबर लिख दीजिए 40%, क्योंकि 40% आपका आंसर आ रहा है, तो यहाँ से किया आपने। ये आ गया। अब आपको पता है साथियों, क्योंकि इधर भी परसेंट आ जाएगा, इसमें भी परसेंट आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अभी आपको x का मान काटना है, तो आप x बराबर लिख सकते हो 1000/40, और ये निकाल लिए, यहाँ से यहाँ गया और ये आ गया 25, मतलब कि x बराबर 25, मतलब कि 25 मैच में से अगर वो 10 मैच जीतता है तो उसके जीत का स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा 40%। अभी आप यहाँ से नहीं तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका सही है या नहीं, देख लीजिए साथियों। उसने 10 मैच जीते कितने में से 25 में से, और इसको परसेंट में चेंज कीजिए 40% ही आएगा आपका, 4 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 40%। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और इनको आप आराम से आसानी से कर सकते हो। मैं आपको ज़्यादा हार्ड तैयारी न कराते हुए जो कक्षा 8 की किताब है उसी के आधार पर आपको मैथ की तैयारी करा रहा हूँ। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रतिशत में से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछने की संभावना और बहुत बार पूछेगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसे थे, उसने 75% पैसे खर्च कर दिए। उसके पास कुछ पैसे थे, उसमें से उन्होंने 75% खर्च कर दिए। अब उसके पास कुछ पैसे बचे हैं, अब उसके पास कुछ पैसे बचे, वो पैसे आपको दे देगा, तो पूछ लेगा उसके पास कुल पहले कितने पैसे थे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हम कोई भी मान लीजिए लोकेश के पास पहले कुछ पैसे थे, उसने उन पैसों में से 75% पैसे खर्च कर दिए। अब उसके पास 1200 रुपये बचे हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 1200 रुपये बचे हैं। तो पहले उसके पास कितने पैसे थे। अब देखिए आप, लोकेश के पास मान ले पहले की 80 रुपये थे, अब उसने 80 में से 75% क्या कर दिए, खर्च। और उसके पास, अब आप बताइए 75% खर्च कर दिए और उसके पास कितने रुपए बचे, मान ले 1200 रुपये बचे। हमें आप उसने बता दिए 1200 रुपये बचत है उसकी बचत। अब उसने मान लिया 75% रुपये किसी ना किसी कार्य में, घूमने में या किसी भी कार्य में खर्च कर दिए। अब उसके पास 1200 रुपये बचे हैं। अब 1200 रुपये बचे तो आपको पहले यही दिमाग लगाना कि उसने 75% खर्च किए हैं सर, तो उसके पास बचे कितने, 25%। भाई 25% बचे। अब 25% बचे, ये 25% उसने कितने दिए बताए हैं, 1200 रुपये, कि उसने बताया कि जो 25% रुपये है वो 1200 रुपये हैं। अब हमको निकालना है भाई x, मतलब कि हमें निकालना 100%, तो हम 100% निकालते हैं। मान लीजिए हम 25% बराबर लिख सकते हैं ना 1200 रुपये। 1200 रुपये में 25% बराबर दिया और हमें 100% निकालना है। 100% वह मनी, वह पैसा होगा जो उसके पास थे, उसमें 75% उसने खर्च कर दिया और 25% उसके पास बच रहे हैं, अभी उसने सेविंग की है। तो 1200/25 इंटू 100। अब आप करोगे सर ये 100 से गुना क्यों किया। देखो बेटा सीधी बात, थोड़ा सा आप इससे सिंपलेस कीजिए कि हम 1200/25, तो हम लिख सकते हैं नहीं, ये 1% बराबर आ गया। अब हमें निकालना कितना है, 100%, क्योंकि उसके पास 100% पैसे थे, तो हम 100 से दोनों और गुना कर देंगे। अब मतलब कि 100% आ गया और इधर भी 100 से गुना कर दिया। ये लो 12 को 4 से गुना कर दो, मतलब कि उसके पास कितने रुपए हो गए, 4800 रुपये। मतलब कि उसके पास पहले कितने रुपए थे, 4800 रुपये। उसके पास पहले 4800 रुपये थे, उसने 4800 में से 75% खर्च कर दिए, तब उसके पास जाकर 1200 रुपये बचे। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए 4800 का 75% निकाल लीजिए आप,
75% निकाला, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटा। अब 48 को 75 से गुना कर दीजिए साथियों, आपके 3600 आएंगे। कितने आएंगे? 3600 आएंगे। यही आपका कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से इनको कर पाओगे साथियों। इस प्रकार हमने प्रतिशत के आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं और प्रतिशत से मैं साथियों कल आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं डाल दूंगा, उसके प्रतिशत के जितने इन टॉपिकों से जितने क्वेश्चन बनेंगे जो 8वीं की कॉन्सेप्ट बेस मतलब कि 8वीं की किताब पर बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वहाँ से उनसे तैयारी कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल तक कर ली है आपने और किस लेवल तक आपको करने की ज़रूरत है साथियों। इसके साथ हमारा जो प्रतिशत का टॉपिक है लगभग हमने समाप्त कर लिया है और मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। सिर्फ मैंने आपको ये 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा साथियों। अब इसके बाद में चलते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अब एक आता है साधारण ब्याज और एक आता है चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों प्रश्नावलियों में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है साथियों साधारण ब्याज। इस प्रश्नावली में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। वैसे तो साधारण ब्याज बहुत सिंपल टॉपिक, मैं कहता हूँ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपको सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक हो जाएगा और इसमें से आपको क्वेश्चन सही करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। क्यों? इसमें से सही क्वेश्चन करने के चांस ऐसे हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपको फॉर्मूला आता है तो आप कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं करोगे, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू R इंटू T बट्टा 100। अब दिक्कत आ रही है सर P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। सिंपल साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI से, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बट्टा 100। अब आती है सबसे पहले सर P क्या होता है। P होता है मूलधन। मूलधन, जिस धन पर आपने किसी को ब्याज दिया है ना साथियों, वह मूलधन। अब आप किसी को जो 1000 रुपये मैंने उसको ब्याज दिया, तो 1000 रुपये ब्याज दिए ना, वो होता है मूलधन। फिर आता है R होता है परसेंट। किस परसेंट पर दिया आपने, 5%, 10%, किसी दर पर तो देते हो ना आप, वो दर। और T समय, कितने साल के लिए दिया, 1 साल या किसी महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या साल। अब इसमें से आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे तो आप 9th क्लास के या 11th क्लास के बच्चों, इतना तो आपको पता होगा कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब देखिए साथियों, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए किसी 1000 रुपये की राशि है, 1000 रुपये की राशि, मान लीजिए 1000 रुपये की राशि, आदित्य ने 1000 रुपये की राशि किसी से लोन लिए या ब्याज लिया, साधारण ब्याज लिया। 1000 रुपये की राशि ली, उसने कितने परसेंट पर, 8%। 8% पर, और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के उसने ब्याज में लिया। अब पूछ ले उसके कितना ब्याज होगा, मतलब उसको कितना ब्याज देना होगा उसको। मान लीजिए आदित्य ने 1000 रुपये लिए हैं ब्याज पर, 1000 रुपये ब्याज पर लिए हैं 8% की दर से और 2 वर्षों के लिए, तो अब उसे कितने ब्याज लौटाना होगा। तो आप देख लीजिए, P तो हो गया मूलधन, जो जितना ब्याज लिया है या किसी को ब्याज दिया है वो हो जाएगा 1000 रुपया। अब आया बात आई R, रेंट। रेंट की कितने की बात हुई थी हमारी, 8। भाई 8% लेगा कि उसने, ये भी बेटा यहाँ पर आता है, एक तो महीने पर आता है, आपको देगा वार्षिक, 8% वार्षिक पर या 8% महीने पर। ये क्या ध्यान रखना, अगर आपकी महीने की बात करें तो आपको यहाँ पर इसको भी महीने में चेंज करना पड़ेगा वर्ष को। अगर वर्ष की बात करें तो आपको महीने देते हो तो उसको वर्ष में चेंज करना। इतना आपको एग्जामिनर घुमा सकता है एग्जाम में, इतना सा जरूर कर सकता है, और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। बस ये मान लीजिए अगला आपको दे दी वार्षिक दर, वार्षिक दर है 8%। 8% वार्षिक दर, समय आपको पता है 2% और बटा 100। ये आपका कैलकुलेशन सीधा हो गया। अभी आप देख लीजिए 8 दूनी 16, मतलब कि 160 रुपये। 160 रुपये उसके 2 वर्ष के ब्याज हो गए। 160 रुपये उसका क्या हो गया, 2 वर्ष का ब्याज, मतलब कि 2 वर्ष में लोकेश को 160 रुपये ब्याज के देने मतलब पड़ेंगे, मतलब कि उसे 1000, मतलब कि 1160 रुपये उसको ब्याज समेत लौटाने होंगे। उसे हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में क्या आता है, मूलधन, या आपको सीधा भी पूछ सकता है मिश्र धन, सीधा पूछ सकता है अगला, मिश्र धन बराबर आपको एग्जाम में आ सकता है। तो मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्र धन होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको पूछ सकता है और इसी पर आधारित आएगा। अब दूसरी बात आती है
पहला तो आपको 99% तो बच्चों यही चांस होगा कि आपको सीधा सीधा ये 3 चीज़ें दे देगा और ये पूछ लेगा। अगर एग्जामिनर थोड़ी सी आपके साथ चालाकी कर दे तो इन्हीं में से अगर आपको साधारण ब्याज दे देगा, या तो मूलधन नहीं देगा, या फिर आपको परसेंट रेंट नहीं देगा, या आपको समय नहीं देगा। मतलब कि इन 4 चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें दे देगा, एक चीज़ पूछ सकता है। 99% तो आपको साधारण ब्याज ही पूछेगा, या वरना आपको प्रिंसिपल या परसेंटेज या टाइम भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। मान लीजिए अगले ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, मैं आपको किताब के आधार पर आपका क्वेश्चन कराता हूँ साथियों। एक क्वेश्चन आपको कि 1600 रुपये, क्या 1600 रुपये, किसी ने 1600 रुपये ब्याज दिए। क्वेश्चन है आपका कि एक 1600 रुपये की राशि, 1600 रुपये की राशि प्रिंसिपल दे रखा है आपको 1600 रुपये, उसमें दे रखा है, बाद में बात होती है आपकी समय, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, टाइम दे रखा है आपके पास 2 वर्ष 3 माह। इस क्वेश्चन में बस यही है, 2 वर्ष और 3 माह, 3 महीने। अब आपको पूछ लिया उसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि उसका साधारण ब्याज मतलब कि SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 2 वर्ष 3 माह का 252 रुपये। तो अब आपकी बात पूछ ली रेंट, भाई कितनी प्रतिशत पर, मतलब कि एक बात बताता है कि 1600 रुपये किसी ने ब्याज दिए 2 वर्ष 3 माह के लिए, उसका ब्याज है उसने ब्याज में कितने रुपये लौटाए 252 रुपये, तो उसने कितने परसेंट पर दिया होगा कि उसके ब्याज 252 हुआ। अब आपकी बार आपको परसेंट काटना, कुछ नहीं, सूत्र यही सूत्र लगेगा। साधारण ब्याज में केवल एक ही सूत्र है, ये सूत्र लगाइए। SI कितना दे रखा आपको 252। इसके बाद में देखिए P मूलधन कितना दे रखा आपको 1600 रुपये। फिर बात करते हैं हम टाइम, रेंट हमको याद करनी है। अब बात आती है टाइम। अब टाइम किस प्रकार रखे हैं, बात तो ये हमारी यहाँ पर उसने पूछा किसमें वार्षिक दर। अब आपको रेंट पूछिए वो वार्षिक दर में पूछिए, तो आपको इसको पूरा वर्ष में चेंज करना होगा। ये माह में है ना, माह को भी वर्ष में चेंज करता। अब बताओ आप 3 माह है, 3 माह को हम वर्ष में किस प्रकार चेंज करेंगे, 3 माह को वर्ष में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो हम 3 माह, आपको पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह, तो हम 12 का भाग दे देंगे, ये 12 का भाग देते, ये वर्ष में हो जाएगा चेंज, वर्ष में हो गया, ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो हम इसके लिख सकते हैं 2 सही 3/12, ये इसका आ गया। अब हम लिख सकते हैं 2 सही 3/12 और आपका जो ये, अब आपको निकालना है R बराबर कितनी रेंट पर दिया गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया, और जो उधर है वो सारा इसके भाग में आ जाएगा साथ ही। इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। ये आ गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं साथियों। R बराबर लिख सकते हैं हम 252/16/27 ये इंटू 12 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप इसको 3 के पहाड़े से सोल्व कर सकते हो, 3 चौक 12 और 3 9 27। अब इस आपको सोल्व करके आप इसका जो भी आपका परसेंट आएगा वो रेंट आप निकाल सकते हो, लगभग आपका रेंट एकदम सही आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसका आंसर आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा समय न लेता हुआ, आपका 7% इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पर है, बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक बात आती है साथ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आपको एक चीज बताता हूँ, हर वर्ष ब्याज सेम होगा, हर वर्ष ब्याज सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, 1000 रुपये है, वही देख लीजिए 8% की दर से, 1000 रुपये 8% की दर से, अगर पहले वर्ष का ब्याज एक वर्ष का ब्याज होगा ना, फिर अगले 1 वर्ष का ब्याज भी वही होगा, उससे अगले वर्ष का भी 1 वर्ष का ब्याज वही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है साथियों, जो हमेशा मिश्रधन हो जाता है, मतलब कि वो ब्याज पहले वर्ष का ब्याज उस मूलधन में जुड़ जाता है और अगले वर्ष में वो ब्याज और वो ब्याज दोनों जोड़कर हम ब्याज निकालते हैं। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले बात आती है सर पहले वर्ष का ब्याज निकालिए आप। चलो हम निकालते हैं, इसमें हमें दे रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालिए। 1000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, रेंट हो गया 8% और वर्ष 1 निकाला, 80 रुपये आ गया। सर 80 रुपये ब्याज आ गया, तो अगले वर्ष का ब्याज भी 80 रुपये आएगा। अगले वर्ष में मान लीजिए, पहले वर्ष का तो निकाल दिया मैं,
पहले वर्ष अगले वर्ष का भी एक ही रखना पड़ेगा, तो एक वर्ष के लिए फिर से 80 रुपये आएगा। मतलब कि 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा, 80 80 160, 3 वर्षों के लिए उसमें 80 और जोड़ दीजिए, मतलब कि 240 रुपये। इस प्रकार ब्याज बढ़ता जाता है। इससे अब इससे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है किताब में एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक रकम जो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2240 रुपये और 5 वर्षों के लिए 2600 रुपये है। मतलब कि 2 वर्ष के लिए तो वो रकम दे रखी है साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है 2240, और 5 वर्ष बाद में वो राशि हो जाती है 2600। अब आपको इससे ये पूछ लिया कि वो प्रारंभ में वो राशि कितनी थी, मतलब कि प्रिंसिपल कितना था। अब हम निकाले सर भाई प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल के लिए आप सीधा देखिए, अब हमें कुछ नहीं इस देर का, उसमें दे रखा है कि 2 वर्ष बाद में वो राशि इतनी हो गई थी और 5 वर्ष बाद में वो राशि वो इतनी हो गई थी। अब आप बताइए, नहीं तो इसमें टाइम दे रखा, हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष 5 वर्ष, क्या लें नहीं बता रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब सबसे पहले निकालिए बेटो, आप निकालोगे, देखिए ये 5 वर्ष के बाद में, ये 3 वर्ष के बाद में रकम थी। अब इनके बीच में सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज ही तो है ना भाई, ये 5 वर्ष बाद में ये राशि इतनी हो गई थी और 2 वर्ष बाद में ये राशि इतनी हो गई थी, मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज है बीच में। और ब्याज हमेशा हर वर्ष समान रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं और इसमें से 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, वो मूलधन आ जाएगा। तो चलो हम इन्हें के उठाते हैं। तो हमें एक बात कीजिए, 5 वर्ष में से 2 वर्ष निकालेंगे, मतलब कि 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का आ गया। अब आप देखिए 2600 में से 2240 रुपये निकालते हैं हम, मतलब कि 360 रुपये, मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 360 रुपये। ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो अब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आप देख लीजिए। हमेशा मैंने ये चीज़ तो बता रहा हूँ, साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज एक श्रेणी क्रम में चलता है, मतलब कि पहले का 80, दूसरे का 160 आएगा, उससे अगले का कितना आएगा 240, उससे अगले का कितना आएगा 360, इस प्रकार चलता है। अब 3 वर्ष का देखते हैं हम, और 90 रुपये, मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 90 रुपये। अब हमें बताया कि 2 वर्ष बाद में वह राशि इतनी हो जाएगी, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो सीधा देख लीजिए 1 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 180, ओहो 12 120, सॉरी 120 अब 120 हो गया। यहाँ पर बच्चे ने बताया कि सर आपने यहाँ पर गलती कर दी, ये जल्दीबाजी में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है साथियों। ये देखिए, तभी बोल रहा हूँ आप भी अपनी कैलकुलेशन में ध्यान रखना। 120 रुपये, अभी 120 रुपये देखिए साथियों, आप यहाँ पर 120 रुपये है 1 वर्ष का ब्याज। अबे आपको निकालना है यहाँ से 2 वर्ष का, मतलब कि उसने देखा 2 वर्ष बाद में ये राशि इतनी हो जाएगी। तो आप सोचिए 120 1 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 240 रुपये। और आप इसमें 240 रुपये निकाल दोगे तो सीधा आपके पास वो प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 वर्ष पहले तो वो प्रिंसिपल ही था ना, उसके बाद में तो ब्याज जोड़ा हमने। अब 240 रुपये निकालते हैं सीधा, मतलब कि 2100 रुपये आ जाएगा। देखिए चलो आप निकाल लीजिए, इसमें से निकाला, मतलब कि 2000 रुपये, 2000 रुपये वो मूलधन था, उसमें बाद में मैंने ब्याज जोड़ा तो ये इतना ब्याज आ गया साथ, समझ लिए। अब आप मुझसे परसेंटेज भी निकाल सकते हो, अगर आपको अगला परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ये था, यह आ गया, समय 1 वर्ष का है, तो आप कितनी % पर उसने ब्याज दिया है। इसके साथ हमारा साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो गया साथियों। साधारण ब्याज से यही इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है साथियों, जब अब आगे बढ़ते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज।